नहीं चलेगी, एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गौ माता को न्याय दो, न्याय दो। जो इनलीगल तरीके से बांध काम बनाए जा रहे हैं शहर में, उसे थोड़ा कार्रवाई तो की जा रही है। इसी प्रकार काशीमीरा में एक शेड बनाया गया था जहां पे गाय को रख के उनको चारा खिलाया जाता था। अगर आप देखेंगे शहर में ऐसे कई सारी गायें हैं जो यहाँ वहाँ भटकती हैं, लेकिन ये जो साधु संत हैं, लोग हैं, उन गायों को अगर आप देखेंगे तो शेड के अंदर रखते थे, उनकी सेवा करते थे। लेकिन मनपा के अधिकारी उन्हें बिना नोटिस दिए उस शेड को तोड़ दिए, उनके गायों को यहाँ वहाँ छोड़ दिए, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और मनपा आयुक्त से मांग कर रहे हैं कि आखिर में हमें नोटिस क्यों नहीं दिया गया। शहर में तो बहुत सारे इलीगल बांध काम है, उसे नहीं तोड़ा जा रहा है, ये हिंदुओं के ऊपर ही अत्याचार क्यों हो रहा है, आखिर पूरा मामला क्या है, आइए बात करते हैं के विषय ऐसा है कि नवरात्रि के पहले दिन सुबह सुबह हमारा एक चिदम्बरानंद महाराज जी का आश्रम है, उस आश्रम के बाजू में एक गौशाला बनाई गई थी जो टेम्पररी शेड है। टेम्पररी शेड वहाँ पे पूछ के बनाया गया था और उस शेड को बिगर किसी नोटिस के वहाँ के बीएमसी के एमबीएमसी के लोग आते हैं और बिगर किसी नोटिस के उस गाय को कहीं पे भी निकाल के फेंक देते हैं और उसको तोड़ते हैं। जब हमने उनसे पूछा कि आपने ये कार्रवाई क्यों की, तो उन्होंने बोला हमको ऊपर कमिश्नर से आदेश आया है। तो हमने बोला हमको आदेश की कॉपी दिखाओ, बोले हमारे पास कोई कॉपी नहीं है। तो इस तरीके का एक जो कि हाईकोर्ट का उसके लिए ऑर्डर है कि जब तक वर्षा ऋतु चलती है तब तक किसी भी टेम्पररी शेड को तोड़ने का अलाउड नहीं है। दूसरी बात, टेम्पररी शेड को तोड़ने के लिए बीएमसी को अलाउड भी नहीं है, क्योंकि वो टेम्पररी शेड है। अगर परमानेंट स्ट्रक्चर होगा और आप उसको तोड़ने भी जाओगे तो वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड था, तो आपने पहले उसको नोटिस देनी चाहिए थी इलीगल की, फिर उनको नेचुरल जस्टिस का अपॉर्चुनिटी देनी थी और उसके बाद आपको गलत लगता तब आप उसको तोड़ते। लेकिन एक हिंदू संस्था के ऊपर नवरात्रि के पहले दिन सुबह में तोड़क कार्रवाई हो जाती है। और सवाल तो ये आता है कि अगर आप बिना परमिशन के कोई शेड बनाते हो तो वो भी इनलीगल तरीके से आपने बनाया है, क्यों? हमने वहाँ पे जो वहाँ पे गाय बाहर घूमती है, लीगल तरीका तो यह है कि हर बीएमसी एरिया में एक 5 से 7 गुंठे की जो एकड़ की ज़मीन जो रहती है वो हम सभी को गौशाला के लिए निश्चित रहती है। आप मेरे को बता दीजिए मीरा भाईंदर में कहाँ पर ऐसी जगह है, सब जगह बिल्डर लोग खा चुके हैं। तो आपने कभी आके तो इनसे परमिशन जो है हमने तो बहुत बार पूछा है, आरटीआई डाली हुई है, उस पर कोई जवाब नहीं है। तो कहीं ना तो कोई एक आश्रम क्या करता है, अपनी उनकी खुद की जगह है और उस जगह पर उन्होंने टेम्पररी शेड बनाया, क्योंकि बारिश में जो गाय आजू बाजू में घूमती है जिससे लोगों को परेशानी होती है, उन्होंने पूछ के बनाया और एक टेम्पररी शेड है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है। टेम्पररी स्ट्रक्चर को आप तोड़ रहे हो और वो भी विदाउट नोटिस के। अगर आपको प्रोसीजर करना है तो जो एमबीएमसी एक्ट लिखा गया किसके लिए लिखा गया है? हमारे लिए सिर्फ हिंदुओं के लिए उस एक्ट को नहीं माना जाएगा और बाकी सब धर्म संस्थाओं के 65 से ज़्यादा मस्जिद है यहाँ पे इलीगल। कितने पे कार्रवाई की है बीएमसी ने और क्यों नहीं की? अगर एक हिंदू संस्था पे कार्रवाई कर रहे हो तो उन पे कार्रवाई करने से आपको रोकता कौन है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोक रही है? कहीं ना तो कहीं आप सिस्टम को गलत कर रहे हो। आपके इसी बर्ताव के कारण सारे समाज जो है उसको ऐसा लगेगा कि अगर इलीगल काम करना है तो हम गलत तरीके से कर सकते हैं। अगर मांग क्या है अभी? हमारी मांग ये है कि आप लॉ को फॉलो करो। अगर आपको तोड़ना था तो आपका काम था कि पहले नेचुरल जस्टिस के लिए नोटिस देना था। आप यहाँ पे आज आंदोलन जो कर रहे हो, क्या आपकी मांग क्या है और अगर आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो क्या करेंगे? हमने हमारी मांग जो है वो कमिश्नर जी को दी है और उनको बोला है कि वापस हमारा वो शेड बना के दीजिए। अगर नहीं बना के दिया गया तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। अभी हमने छोटा सा आंदोलन किया है, उसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे और हमारा बड़ा आंदोलन ऐसा होगा कि ये पूरा रोड हम बंद कर देंगे। इसी के लिए आए हैं हम लोग। हमारे जो स्वामी जी है गए हैं अंदर कमिश्नर साहब को मिलने के लिए। वो जो बहुत अनलीगल तरह से तोड़ा गया, दशहरे के फर्स्ट दिन तोड़ा गया, इसके लिए हम लोग बहुत नाराज़ हैं। अभी स्वामी जी आ जाए, उनके नेतृत्व में हम लोग आए हैं, बात करने के लिए गए हैं। क्या एक शेड बनाया गया था जहाँ पे गाय रखी गई थी और नोटिस भी नहीं दिया गया, ऐसा इनका आरोप है और तोड़ा गया है और आज आप लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग का आंदोलन कितना असरदार होगा? क्या आपकी बातें मनपा के जो आयुक्त है वो मानेंगे या नहीं? समय समय पर छोटे छोटे धर्म स्थानक और हिंदू समाज पे कहीं ना कहीं अतिक्रमण के नाम पर अन्यायपूर्ण व्यवहार महानगर पालिका का से होता आया है और उसी समय पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने हमेशा आंदोलन किया है। लोकशाही मूल्यों के आधारित पर हम संविधान के दायरे के अंदर करते हैं, पुलिस परमिशन की अनुमति लेकर करते हैं, लेकिन और हमारा कभी भी प्रदर्शन हिंसक नहीं रहता है। लेकिन एक आवाज़, बुलंद आवाज़, हिंदू समाज की आवाज़ महानगर पालिका और प्रशासन तक पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। हिंदू समाज पे आघात होना, हिंदू समाज के धर्म स्थानों पे कुछ होना, तुरंत विश्व हिंदू परिषद इसके लिए सजग होकर उसका प्रशासन से आवाज़ बुलंद कर उसको पहुंचाएगा और न्याय की अपेक्षा के साथ न्याय कराएगा।
जैसे कि आपने देखा विश्व हिंदू परिषद के जो ये कार्यकर्ता थे, इनका ऐसा आरोप है मनपा के ऊपर कि आखिर में ये हिंदू धर्म के ऊपर ही अत्याचार क्यों। ऐसे बहुत सारे इलीगल तरीके से बांध काम किए गए हैं, आप उसे तो थोड़ा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हमारा ही आपको क्यों दिखता है। अगर आपको तोड़ना ही था तो आपने नोटिस क्यों नहीं दिया। और वर्षा ऋतु में तोड़ने का ये जो कानून है वो भी नहीं है। अगर आप नोटिस देते तो हम कहीं ना कहीं उसका उपाय करते, लेकिन वो मनपा के अधिकारी यहाँ पे आए, हमारी जो गाय थे उसको यहाँ वहाँ छोड़ के और जो शेड बनाया गया था उसे तोड़ दिया, जिसके बाद इन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया है और मनपा को एक लेटर लेके गए कि हमारी मांगे पूरी की जाए, अगर नहीं की गई तो हम इससे भी कड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी मांगे पूरी होती है या नहीं। बॉन्डर इंडिया के लिए और